सर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से डे को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से टाइम डिवोट कर रहे होंगे। जो बच्चा 11 से 12th में आया है वो अपना विज़न सेट करके बैठा होगा कि मुझे 12th में इतना स्कोर करना है ताकि मेरे को आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। और जो बच्चा 10th से 11th में आया वो भी अपनी मेहनत कर ही रहे होंगे अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 5th 11th क्लास का अकाउंट्स का चल रहा है और इसका पार्ट 4 चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस पर, जिस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की गाइडलाइंस 11th लेवल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग क्वेश्चंस मैंने आपके लिए शॉर्ट आउट करी हैं, जिसके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स में आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। आज ये पार्ट 4 चल रहा है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन को जिसमें बच्चा मोस्टली कंफ्यूज होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको दे रखी होती है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर मुझे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स दी हो तो मैं उसका अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट करूंगा। तो सबसे पहले मैं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को लेस करूंगा, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में से उस डेप को लेस करूंगा और उधर कैपिटल में से माइनस करूंगा। अगर मुझे आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेकंड है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 15,000 रुपीज़ का गुड्स जिसकी 15,000 रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट थी, मैंने 18,000 रुपीज़ का सोल्ड करा और 5,000 रुपीज़ रिसीव इन कैश हुए। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जब कभी आप सेल करें और आपको एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों दिए हों तो आप स्टॉक को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करिए। स्टॉक को मैंने एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर दिया। अब आपने वो सेल करा है 18,000 रुपीज़ का, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 3,000 रुपीज़, इसे आप कैपिटल में माइनस कर दीजिए, कैपिटल में प्लस कर दीजिए। अगर इसमें उल्टा होता यानी कि 15,000 रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट थी और मार्केट प्राइस का 14,000 होता तो यहाँ पर आप 1,000 रुपीज़ कैपिटल में से माइनस करते। अब इसमें से आपको देखना है कि कितना पैसा कैश में रिसीव हुआ। 5,000 रुपीज़ आपको कैश में रिसीव हुआ, इससे कैश को बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। और डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, नॉट दिस वन, इन दोनों में जो डिफरेंस है इससे आप अपने डेटर्स को जनरेट कर लीजिए। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जब हम डेटर्स और क्रेडिटर्स वर्ड लिखते हैं तो कभी डेटर्स और क्रेडिटर्स सिंगल नहीं लिखते। क्या कहा मैंने? सिंगल नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका मतलब यह है कि डेटर्स हमेशा कभी एक व्यक्ति नहीं हो सकता और क्रेडिटर्स भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए हम सन्ड्री का वर्ड यूज करते हैं। सन्ड्री का मतलब हम कोई भी चीज़ अगर सेल करेंगे तो अलग अलग लोगों को सेल करेंगे। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर हरी। तो हमारे डेटर्स कभी एक नहीं हो सकता, अलग काफ़ी डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना होता है, हमें यानी एंटरप्राइज को। इसी तरह क्रेडिटर्स भी हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है हमने किन सप्लायर से गुड्स परचेज कराओ तो सबको पेमेंट करना होता है, तो हम वहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ये है कि लायबिलिटी साइड में एक कॉलम खोलिएगा आउटस्टैंडिंग का और इसे कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या है? कैश में से माइनस करिएगा और एसेट साइड में कॉलम बना लीजिएगा प्रीपेड का, वहां मेंशन करिएगा। फिर है एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट ये है। एक्रूड इनकम सबसे पहले आपकी एसेट साइड में कॉलम खुल के वहां मेंशन होंगी और दूसरी तरफ एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट कैपिटल में मेंशन करी जाएगी। नेक्स्ट है अनअर्न इनकम। आपको पता ही आपकी लायबिलिटी है। अनअर्न इनकम का कॉलम लायबिलिटी साइड में ओपन करिए, राइट। अनअर्न इनकम का कॉलम लायबिलिटी साइड में आपको ओपन करना पड़ेगा और उसे कैश में मेंशन करना पड़ेगा। यानी अनएक्रूड इनकम का मतलब, अनएक्रूड इनकम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसे कैश में लिखेंगे, राइट। और लायबिलिटी साइड में कॉलम बनाएंगे अनएक्रूड इनकम का, वहां मेंशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक खर्चे होते हैं जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी आपने पे नहीं करे। जैसे एक एंटरप्राइज ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का रेंट अभी तक नहीं दिया है ऑनर को, तो ये क्या है? उस एंटरप्राइज के लिए आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड वो खर्चे होते हैं जो आपने एडवांस में दे दिए, यानी कि मई में एक एंटरप्राइज ने आगे आने वाले 3 महीने का रेंट भी ऑनर को दे दिया, तो ये प्रीपेड है। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन आपको अभी नहीं मिली है। अनअर्न इनकम वो इनकम होती है जो आपने अभी अर्न भी नहीं करी है, आपको उसका पेमेंट मिल गया है। फिर है गुड्स सोल्ड अगर आपका है तो गुड्स सोल्ड की एक्चुअल प्राइस क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको एलुबरेटरी डेप्थ में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो मेरा
जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा था वो वीडियो डिलीट हो गया है, इसलिए इस वीडियो को मैं अगेन बना रहा हूँ और सीधे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो जब मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर जो आपने गुड्स सोल्ड करा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 35,000। मैं आपको थोड़ा यही समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 35,000 रुपीज़ है, राइट। 35,000 ऐसे है कि शायद 20,000 का गुड्स कैश में सेल करा था और 15,000 रुपीज़ का क्रेडिट में सेल करा था, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन था। तो दोनों को मिलाकर 35,000 रुपीज़ की मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे मैंने स्टॉक को माइनस कर लिया। अब ये जो एक्चुअल कॉस्ट है इस पर 20% का प्रॉफिट लिया गया था। कितना प्रॉफिट लिया गया था? 20% का। तो सबसे मैंने 20,000 की जो मैंने कैश सेल करी थी उसका 20% लिया। 20,000 का 20% होता है 4,000। यानी जो मैंने 20,000 की जिस गुड्स की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट 20,000 थी उसे मैंने सेल करा 24,000 कैश में, तो ये मैंने कैश में प्लस कर दिया। और जिस गुड्स की कॉस्ट 15,000 रुपीज़ थी उस पर मैंने 20% का मार्जिन लिया, तो 20% का मार्जिन आया 3,000। यानी मैंने 15,000 रुपीज़ में 3,000 का मार्जिन लेके 18,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया। तो इससे मेरे डाटा जनरेट हो गए। अब अगर मैं ये देखूं तो 14,000 रुपीज़ और 18,000 होता है 42,000। यानी मैंने 20,000 रुपीज़ का गुड्स जो कैश में सोल्ड करा था उसे बेचा 24,000 में 20% का प्रॉफिट लेके, और 15,000 का गुड्स मैंने सोल्ड करा 20% का प्रॉफिट लेके 18,000 में। यानी कि इन दोनों गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो आया 24 प्लस 18 यानी कि 42,000। अब ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो मैंने 42,000 में से 35 माइनस करा, तो ये मेरा 7,000 रुपीज़ मैंने यहाँ प्लस कर दिया। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था कि मैं 35,000 पर डायरेक्ट 20% अप्लाई करता तो ये मेरा आता 7,000, राइट। तो ये मैं ऐसे भी निकाल सकता था, इसको मैंने इस तरह से निकाला। ओके, इस पार्ट को रब कर देते हैं। नेक्स्ट है सैलरी पेड, रेंट पेड। चाहे कोई भी एक्सपेंस आप पेड कर रहे हैं उससे अकाउंटिंग क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट इफेक्टेड होंगे, कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। कोई इनकम अगर रिसीव हो रही है उससे भी दो एस्पेक्ट इफेक्टेड होंगे, कैश और कैपिटल। अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, पेड कर रहे हैं तो कैश और कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। फिर है आपने बिजनेस कमेंस करा कई चीज़ों के साथ, कैश, बैंक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस में हुआ 7,20,000 का। तो बिजनेस में लायबिलिटी में 7,20,000। कितना आपने कैश लगाया वो कैश कॉलम में, कितना आपने बैंक के थ्रू करा बैंक में, कितना आपने गुड्स लगाया वो गुड्स में, कितने आपने फिक्स एसेट लगाई वो फिक्स एसेट्स में, राइट, मेंशन कर देंगे। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स रुपीज 20,000 एंड रिसीव्ड बीआर। आपने गुड्स सोल्ड करा, स्टॉक माइनस कर लिया और आपको बीआर मिला तो आपने बीआर के कॉलम में लिख दिया। अब कुछ टाइम बाद आपको मिस्टर एक्स ने 20,000 रुपीज कैश में पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट कर दिया तो कैश बढ़ गया और लास्ट में आपने बीआर को कैंसिल कर दिया। एट द एंड जब हम सारी इक्वेशन को पुट कर लेते हैं तो एट द एंड ये चेक करने के लिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी है, हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अगर बोथ साइड की बैलेंस शीट टैली हो जाती है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड बोथ साइड टैली हो जाती हैं, तो ये माना जाता है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। सो पार्ट 4। अब इसके बाद हम इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, राइट। और फिर देखते हैं कि इस चैप्टर को आगे लेके जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। और अगर इन चीज़ों को समझने में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमेंट का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आपकी हेल्प के लिए हूँ, आपकी सपोर्ट के लिए हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की जितना मुझसे संभव प्रयास होगा हर चीज़ को इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। सो अपने इस चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपके लिए ही, आपकी सपोर्ट के लिए है। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको मिलते रहें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा ताकि सारे बच्चों को इनका फ़ायदा हो पाए।
और वो कॉन्सेप्ट वो समझ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे, गुड लक।